हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 11 कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 11D क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये 11D की सेकंड वीडियो है। अगर क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्लास 8 के जितने भी चैप्टर्स की अभी तक वीडियो भी नहीं है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 6 है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6250 एट 8% पर एनम फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब बच्चों यहाँ पर हमने क्या निकालना है, हाफ ईयरली का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को पहले हम हाफ ईयरली में कन्वर्ट करेंगे और टाइम को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹6250 और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% पर एनम। ठीक है बच्चों, अब हाफ ईयर का क्या हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे हम, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 4% हाफ ईयरली। ठीक है, ये आ गया हमारे पास हाफ ईयरली का। टाइम क्या है 1 ईयर। अब 1 ईयर को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बच्चों, 2 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, और हाफ कितना होता है 6 मंथ्स का, और 6 मंथ्स का एक हो गया और दूसरे 6 मंथ्स का एक, 1 + 1 2 हो गया। तो इसलिए टाइम को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 हाफ ईयर्स आ गए। ठीक है बच्चों, अब हमने बस कंपाउंड हाफ ईयरली निकाल लेना है। तो पहले अमाउंट निकालेंगे हम, तो उसका फार्मूला होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 और यहाँ पर n होता है जिसका मतलब होता है टाइम। तो बच्चों प्रिंसिपल कितने हैं 6250 1 प्लस और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 4% अपॉन 100 और टाइम हमारे पास 2 आ गया। अब ये कट जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, तो 6250 मल्टीप्लाई, अब 25 × 1 = 25 प्लस 1 कितना आ जाएगा 26/25। अब ये हमने कितनी बार लिखना है 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर जो है पावर क्या है 2 है। ठीक है बच्चों, अब इसको काट सकते हैं। अब मुझे पता है कि 25 को 25 से मल्टीप्लाई करके 625 आता है। ठीक है, और यहाँ पे 0 लगा दिया हमने, और ये 25 × 1 = 25 और 0 आ गया। ठीक है, अब बच्चों 26 स्क्वायर क्या होता है, वो 26 स्क्वायर होता है 26 + 6 कितना आ गया 32। 32 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाए 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। ठीक है, 64 आ गया, और 6 × 6 कितना होता है 36, तो 30 कितना आ जाएगा 676 आ गया। और हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 6760। तो अमाउंट हमारे पास कितना आ गया 6760। और अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कैसे करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। ₹6760 में से हमने प्रिंसिपल को माइनस किया, तो यहाँ पर कर लेते हैं, तो 6 में से 5 लेस किया 1 और 7 में से 2 लेस किया 5, तो हमारे पास कितना आया 510। कंपाउंड इंटरेस्ट 510 आया। अब देखते हैं ये कौन सी ऑप्शन में है, ये बी ऑप्शन में है, तो 6 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 6 को करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹40,000 एट 6% पर एनम फॉर 6 मंथ कंपाउंडेड हाफ नहीं बच्चों, यहाँ पर क्वार्टरली है। ठीक है, तो क्वार्टरली है, तो हम इसको करते हैं, तो हम क्वार्टरली, एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे और मंथ्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया ₹40,000। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6% पर एनम है। अब बच्चों इसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रख, नहीं हाँ, इसको तो हम कर देते हैं 6 अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, है ना। तो अब इसको हम देख लेते हैं किस पे कट जाएगा ये, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, तो कितना आ जाएगा 3/2% क्वार्टर। ये हमारे पास क्वार्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब हमारे पास टाइम का है, टाइम को कन्वर्ट करेंगे। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने 4 से डिवाइड किया।
ठीक है, और टाइम को किससे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर टाइम क्या है, 6 मंथ्स है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ये क्या था हमारा, पर ईयर का था, पर एनम का था। पर टाइम हमें क्या दिया है, 6 मंथ्स का। पहले तो बच्चों हम इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। अब टाइम है तो टाइम को हम क्या करेंगे, क्वार्टर में करना है ना कन्वर्ट, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ जाएगा, 2 क्वार्टर। ठीक है बच्चों, अब हम फार्मूला लगाते हैं। तो अमाउंट निकालें, क्योंकि हमने क्या निकालना है, कंपाउंडेड क्वार्टरली निकालना है। ये कन्वर्ट हो गया हमारा, अब बस ये निकल जाएगा, कंपाउंडेड क्वार्टरली निकल जाएगा। तो पहले हम अमाउंट को निकालेंगे, उसका फार्मूला होता है P प्रिंसिपल 40,000, ठीक है, 1 प्लस, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टर का क्या आया, 3/2/100, ठीक है बच्चों, और टाइम यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। अब 40,000 तो 1 प्लस 3/2, और यहाँ पर ये कैसे मल्टीप्लाई 100 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 40,000, यहाँ पर कितना है, 1 प्लस 3/200 पावर 2। अब हमने इसका एलसीएम लिया तो हम डायरेक्ट ही कर देंगे। तो 200 प्लस 3 कितना आ गया, 200, 3/200, और इसको हमने कितनी बार लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है। ठीक है बच्चों, अब ये 4 जीरो तो यहाँ से कट गई, फिर 2 2 ज़ा 4, ये 2 इससे कट गया। अब हमने क्या करना है, 203 को 203 से मल्टीप्लाई करना है। तो इनका डिफरेंस क्या है, 203 प्लस 3 206 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, 2 2 ज़ा 4, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर 09 आ जाएगा। तो हमारे पास अमाउंट कितना आ गया, ₹41209। बच्चों ये ना यहाँ पर मैंने वैदिक मैथ की ट्रिक यूज़ की है। तो अगर आप ये ट्रिक सीखना चाहते हैं ना, तो चैनल है हमारा मैथ इज़ फन वर्सेटाइल, ठीक है, इसका लिंक यहाँ पर अबाउट में दिया गया है। अगर आप उसको सब्सक्राइब करके आप उसको उसमें जाके ये वैदिक मैथ की ट्रिक सीख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ गया 41209। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल लेते हैं। तो उसमें अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, -40,000, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, ₹1209। अब ये कौन सी ऑप्शन में है, 7th का ए ऑप्शन में है। तो 7th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी। बच्चों क्वेश्चन 8 करेंगे। क्वेश्चन 8 है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 24,000 इफ इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। अब जो देखो यहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन के बारे में है, यहाँ पर ऊपर था कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो सेम यहाँ पर हम यही फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, सिर्फ हमारी जो वर्डिंग है ना वो चेंज हो जाएगी। जैसे अब यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने आफ्टर 2 years की बतानी है। तो यही होते, जैसे कोई हमने अमाउंट जमा कराया, जैसे 24,000 हमने जमा कराया, आफ्टर 2 years वो हमारा अमाउंट बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो इसको हम प्रिंसिपल मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, कितनी है बच्चों, 24,000। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, इफ़ इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज, ये क्या है, 5% पर एनम, ठीक है, और व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। अब टाइम हमारे पास क्या हो गया, 2 years, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। तो यहाँ पर लिखेंगे पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, ठीक है बच्चों। तो ये क्या बन गया, हमारा अमाउंट बन गया। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला कहता है P1 + R/100, यहाँ पर क्या आएगा, T। तो P कितना है हमारे पास, कि P हमने इसको माना था ना, प्रेजेंट पॉपुलेशन को, 24,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5/100, और टाइम कितना है, 2 है, ठीक है बच्चों। बस आगे इसको सॉल्व कर दो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 20। तो यहाँ पर 24,000 मल्टीप्लाई 21 ज़ा 20 + 1, 21/20। इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 टाइम्स। 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 12 2 ज़ा 24, 120 आ गई, यहाँ पर 12 6 ज़ा 20।
120 आ गया 60 का, ठीक है। अब हमने 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 21 + 1 कितना आ गया, 22, 44, 1 1 ज़ा 1, तो इसका कितना आ गया, 441 आया, ठीक है। 21 स्क्वायर होता है 441। अब 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 लिख देंगे हम, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 4 2 कैरी, 6 4 ज़ा 24 + 2 26। तो क्या आ गया हमारी पॉपुलेशन, 26460, ठीक है बच्चों। अब ये देखो ये कौन सी ऑप्शन में है, 26460 बी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 8 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 9 करेंगे। क्वेश्चन 9 है, द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इट वाज परचेज 3 years ago फॉर ₹60,000, वट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, डेप्रिशिएशन दिया गया है तो फार्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा। तो अब ये जो वैल्यू बन गई जो है, ये क्या बन गया, हमारा प्रिंसिपल बन गया। क्यों, हमने क्या करना है, जैसे हमने जो अमाउंट है, सोचो कोई अमाउंट है 60,000 का, वो हमने 3 years पहले डिपॉजिट किया था, तो वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बन गया। जो अब अमाउंट मिलेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ मशीन 3 years ago, तो ये क्या बन गया हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ₹60,000, ठीक है। अब यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिशिएशन दिया गया है, बस बच्चों थोड़ा सा आपने ध्यान से पढ़ना है और थोड़ी सी हम फार्मूला में चेंज करेंगे, 10% पर एनम। अब हमने जो वैल्यू निकालनी है प्रेजेंट की, वो क्या है, 3 years के बाद की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पर हमने निकालने हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, अमाउंट। तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, P1। अब यहाँ पर क्या है, डेप्रिशिएशन है, वैल्यू जो है कम हो रही है, तो यहाँ पर क्या साइन आएगा, माइनस का R/100। यहाँ पर आ गया हमारा टाइम, या एन भी लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास आ गया 60,000। बच्चों मैं ना फार्मूला आपको बार बार इसलिए बताती हूँ, अगर आप डायरेक्ट भी कर लें कोई दिक्कत, ताकि आपको ये पता चल जाए। जैसे कई बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता चल गया हमने ये वाला फार्मूला लगाया है, पता चल जाए, ठीक है। तो 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट का 10/100, टाइम कितना है यहाँ पर 3 years, 0 से 0 कट गया, 60,000। अब जो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब यहाँ पर 10 1 ज़ा 10, -1 कितना आ जाएगा, 9/10, और इसको हमने कितनी बार लिखना है, 3 times लिखना है, ठीक है। अब ये 3 0 तो यहाँ पर कट जाएगी। अब बच्चों 9 9 ज़ा 81, और 81 मल्टीप्लाई 9 कितना आ जाएगा, 729, मतलब 9 क्यूब होता है 729। अब इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 आ जाएगा। 6 9 ज़ा 54, 4 5 कैरी, 6 2 ज़ा 12 + 5 17, 7 1 कैरी, 6 7 ज़ा 42 + 1 43, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ₹43,740, ₹43,740। तो ये क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन आ गई। अब ये कौन सी ऑप्शन में है, ₹43,740, ये सी ऑप्शन में है। तो 9th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है, द वैल्यू ऑफ द मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, it was purchased 2 years ago, if the present value is 40,000, how much was it purchased। अब बच्चों देखो हमने क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, हमने 2 साल पहले की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल हो गया। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं लेट प्रिंसिपल, या 2 years आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट वैल्यू ऑफ मशीन 2 years ago। इसको हम P मान लेते हैं कि प्रिंसिपल है, तो इसको हमने P लिख दिया, ठीक है। लेट वैल्यू ऑफ मशीन 2 years ago, ठीक है बच्चों। तो वैल्यू ये होगी, P होगी। अब हमारे पास क्या है, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन वो कितना है, 20% पर एनम है। टाइम हमारे पास दिया हुआ है 2 years, और प्रेजेंट वैल्यू जिसको हम अमाउंट बोलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ये हमारे पास कितनी आ गई, प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, इसको अमाउंट बोलेंगे ₹40,000,
ठीक है बच्चों। अब आप ना जिस तरह से लिखे ना, आप फार्मूला वैसे ही लगा दो, ठीक है। तो हमने क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है मशीन की 2 years ago की निकालनी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर ये हमने वैल्यू दे दी, ये हमारे ए है, ये हमारा पी है, तो ए इक्वल टू P1 माइनस डेप्रिसिएशन R/100, ठीक है, टाइम। ठीक है बच्चों, आपने जैसे फार्मूला था वैसे आपने लिख दिया, आपने समझ लिया। जो हमने वैल्यू ऑफ 2 years ago है उसको हमने पी मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया, ठीक है। जो प्रेजेंट वैल्यू वो हमारा अमाउंट है, ठीक है। अब ये हमें समझ आ गया यहाँ तक। अब हमने फार्मूला लिख लिया, फार्मूले में जैसे जैसे वैल्यू वैसे वैसे पुट कर दो। अब यहाँ पर अमाउंट क्या हो गया हमारे पास 40,000, ठीक है। ये हमने प्रिंसिपल को पी लेट किया था, इसको एज इट इज़ लिखते हैं 1 माइनस, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कितना आ जाएगा 20/100, और टाइम हमारे पास कितने हैं 2, तो 0 से 0 कट गई, 2 1 2, 2 5 10, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर 40,000 है यहाँ पर P, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 1 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4/5 की पावर 2। अब बच्चों ये जो है हमारे पास, इसको मैं इसको लिख लेते हैं पहले, इसको हम 4/5 मल्टीप्लाई 4/5, इसको हमने 2 टाइम्स लिख दिया। अब बच्चों जो ये वैल्यू है ये P के साथ है, देखो हमें यहाँ पर आगे काटना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, P की वैल्यू ये वाली है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ पर P की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 40,000 मल्टीप्लाई, अब ये वैल्यू जो है, क्योंकि ये क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल होगी, 5/4 मल्टीप्लाई 5/4, ठीक है। 4 1 4, 10,000 आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये किस पे चला जाएगा, 4 2 8, 4 5 20 और 2500 आ गया, ठीक है। अब 5 5 25 और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, और यहाँ पर 2 0 हैं, ठीक है। देखते हैं 6 कितना है 62500, ये कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो 10th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, रुपीज़, यहाँ पर लिखते हैं ₹62500, ठीक है। ये हमारा आ गया प्रिंसिपल, आ गया ये वैल्यू आ गई 2 years ago की, ठीक है। तो अगर हम आंसर में इस तरह लिखना है, वैल्यू ऑफ मशीन 2 years ago इज़ ₹62,500। अब यहाँ पर ऑप्शन में, तो हम ऑप्शन में देखेंगे, ये है हमारे बी ऑप्शन में, तो क्वेश्चन 10 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक करने थे बच्चों। इस वीडियो में क्वेश्चन 10 तक ही सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो मैसेज कर सकते हैं बच्चों। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 11 से 15 तक सॉल्व करेंगे।